हाँ जी बच्चों, गवर्नमेंट बजट हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे आपकी मम्मा घर में बजट बनाती है तो क्या वो खर्चे होने के बाद बनाती हैं? ऑब्वियसली खर्चा करने से पहले बनाती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अपने बजट बनाती है, तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स भी होती हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। गवर्नमेंट को जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होती हैं उसमें एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट वर्ड इटसेल्फ ही बता रहा है वो वाली रिसिप्ट जो कि रूटीन इन नेचर होगी। ठीक है, रूटीन में गवर्नमेंट को जो इनकम्स होती रहेंगी, जो रिसिप्ट्स होती रहेंगी। ठीक है, इसमें एक मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में भी दो टाइप के टैक्सेस थे, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस के लिए मैंने स्पेसिफिक दो वर्ड्स बताए थे कि आपको वो यूज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। ठीक है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन एंड इम्पैक्ट ऑन इंसिडेंस लाई ऑन डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, कि लायबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन। एक्चुअल बर्डन का मतलब क्या है? अच्छा चलो, इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट का मीनिंग क्या है पार्थ? इम्पैक्ट का मतलब है एक्चुअल बर्डन, इंसिडेंस का मतलब है लायबिलिटी टू पे। ठीक है, इम्पैक्ट अब इनकम टैक्स के केस में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही बंदे पर जो कमाएगा उसी को पे करना है। जीएसटी के केस में इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स पर लायबिलिटी टू पे किसकी होती है? लायबिलिटी टू पे शॉपकीपर की, रेस्टोरेंट वाले की, पीवीआर वाले की, इन सब की। ठीक है बच्चों, तो आपको रिवेन्यू रिसिप्ट में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी थी कि ऐसी रिसिप्ट जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती, ना ही कोई एसेट का रिडक्शन होता, नॉर्मल रूटीन इन नेचर है ये हमारी एक्टिविटीज। ठीक है, अब वही जो दो यहाँ पर पॉइंट्स बने कि ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती, ना कोई एसेट रिड्यूस होती। ये चैप्टर खत्म होते ही, इनफैक्ट आज और अगली आधे आधे घंटे में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसका टेस्ट होगा बच्चों। ठीक है, मैंने बता दिया था। चल, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल भी हैं आप लोगों के। ठीक है, आपका चैप्टर 8 है बेटा, चैप्टर 8 ऑन सैटरडे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को पॉइंटर बना लिया कि ना तो इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट होती, आपका नेशनल इनकम है सैटरडे, और ना ही कोई एसेट डिक्रीज होती। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है उससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे डायरेक्ट इन रिटर्न कुछ कमिटमेंट नहीं देती। लोगों के कॉमन बेनिफिट में, कॉमन वेलफेयर में ये टैक्स कलेक्ट होते हैं और यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो टैक्स का मैंने आपको बता दिया था कंपलसरी पेमेंट है, कोई मना नहीं कर सकता इसको पे करने के लिए, कॉमन बेनिफिट में यूज होंगे एंड यूज फॉर, कोई कमिटमेंट नहीं है कि जी आपका टैक्स का अमाउंट, कोई टैक्स पेयर ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि उससे कलेक्टेड अमाउंट डायरेक्टली उसके बेनिफिट में यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस वर्ड स्पेशली आपको यूज करने को बोला था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंस भी कर लिए थे, और ये मैंने बोला था आपको कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस वर्ड आपको ये 1 मार्क में आता है, तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस वर्ड लिखना जरूरी है आइडेंटिफाई करने के बाद। नॉन टैक्स रिवेन्यू पर आते हैं बच्चों। नॉन टैक्स रिवेन्यू वो वाला रिवेन्यू है, मतलब गवर्नमेंट एक रूटीन में टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू के अदर सोर्सेज भी हैं, और वो अदर सोर्सेज क्या है बच्चों? पहले बोल क्या रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर टू द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स। मेन सोर्सेज क्या है? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट भी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को, पब्लिक को डायरेक्ट लोन दे देती है ना बच्चों, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है ऑब्वियसली वो उनकी रूटीन की कमाई है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट कंपनीज से भी तो गवर्नमेंट कमाती है, जरूरी थोड़ी ना कि सारी गवर्नमेंट कंपनीज लॉसेज में जाती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज लाइक इंडियन रेलवेज, एलआईसी, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, मतलब ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना अपनी प्रोडक्ट को बेचकर, तो वो गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली डायरेक्ट कंपनीज का बेनिफिट हो गया प्रॉफिट, और गवर्नमेंट जो पैसा इन्वेस्ट कर देती है, दूसरी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, उस पर गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी मिलते हैं। ये भी अगेन रूटीन इन नेचर है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट में एक पार्ट बताया गया था आपको, क्या? टैक्स रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स हो गया। नेक्स्ट फीस, आपको पता है गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पर बहुत सारी फीस कलेक्ट करती है। कोर्ट फीस, मकानों की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन फीस। आप लोग घर में सुनते भी होंगे कि
घर की रजिस्ट्री ना मम्मा के नाम कराओ, क्योंकि फीमेल्स का रजिस्ट्रेशन चार्जेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इम्पोर्ट फीस, ये सब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पार्ट पर इनकम है, अर्निंग है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट फीस क्या है, चार्जेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज, ऑब्वियसली रेगुलर रूटीन इन नेचर वाली सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड बाय इट, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है। सच सर्विसेज आर जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फीस इज पेड बाय दोज हु रिसीव सच सर्विसेज। वही देंगे ना फीस जो ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। किसी के मकान की अगर रजिस्ट्री हो ही नहीं रही है तो किस बात की उसको फीस पे करनी है, ठीक है। बेटा कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पर, तो जो भी ये खच 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 कर रहा है ना, उसको वो जरा अवेयर रहे कि मैं कैमरा रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकती हूँ, और वो अवेयर हो गया है। नेक्स्ट वन, लाइसेंस फी। आपको पता है, आपको अगर अपने पास गन रखनी है उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। एम हर कोई बंदा थोड़ी ना पिस्टल लेके चल सकता है। नेशनल परमिट आपने लेना है। कमर्शियल व्हीकल्स पर आप देखते हो येलो कलर की नंबर प्लेट होती है, क्योंकि उन्होंने नेशनली परमिशन ली हुई है गवर्नमेंट। वो लोग थोड़ा ना ये भाई कोई टोल टैक्स वगैरह इन सब के रिगार्डिंग चिक चिक वाली बात होती है उन लोगों के साथ, ठीक है। और शायद उन लोगों से कम भी चार्ज होता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में जो अदर चार्जेस लगते हैं वो उन लोगों को नहीं देने होते, ठीक है। परमिट लेना है उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स वालों ने, तो उस पर भी फीस लगती है। वो फीस भी गवर्नमेंट के लिए इनकम ही तो है, ठीक है। तो किसी भी चीज की आपको परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है वो हमारा क्या हो जाता है, लाइसेंस फी। ठेका खोलना है, ठीक है ना, शराब का ठेका खोलना है, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के नहीं खोल सकते, ठीक है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट ने लॉ ब्रेकर्स के ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाते हैं। आपने रेड लाइट जंप कर ली, आपने टैक्स पे नहीं किया, तो टैक्स ना पे करने के भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप फाइन लगाते हो, और जबकि आप टैक्सेस क्यों देते हो, टैक्सेस इसलिए इम्पोज होते हैं ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो। अगेन फॉर्मर और लेटर तो मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। केशव, लेटर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? लेटर यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? लेटर स्टैंड कर रहा है फॉर्मर के लिए। अरे लेटर वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे लेटर और फॉर्मर क्या है, लेटर क्या है? एक मिनट, हेलो गौरिका, पुलकित, लेटर किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे? करण, भावन, अंश, आरव, युवराज। लेटर वर्ड इज यूज फॉर फाइन्स एंड पेनल्टीज। पुष्कर, संचित, टैक्स है। याशना, गौरिका, पुलकित, क्या? अभी तो क्या ही नहीं पता चला। द्विति, बिसरीन, यस। आपने तो फाइन्स एंड पेनल्टीज बोला था। अच्छा, ये तो यस ऐसे कर रहा है। अरे भाई, जिन दो चीजों के बारे में बात हो रही है, फाइन्स एंड टैक्सेस, तो जो पहले लिखा गया दैट इज फाइन, और जो बाद में लिखा गया वो लेटर। लेटर मतलब बाद वाला, लेटर क्या होता है भाई? इंग्लिश की आप तो ट्यूशन लगा लो केशव मोंगा जी। मैंडेटरी, फार्मर, ओ माय गॉड, फार्मर को फार्मर, तू तो बेटा इंग्लिश की ट्यूशन लगा ले।
एस शीट का मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया था। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन मर गया, उसका कोई आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के देखकर बोला करो भाई, कुछ भी बोलते हो तुम, कर क्या रहे हो। हाँ, भावन जी को तो पता ही नहीं, मना कर देते हैं, पता ही नहीं। पार्थ से पूछा था मैंने? अच्छा, पूछा ही नहीं। तुमसे शायद तीनों से ही नहीं पूछा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कोई बंदा अगर मर गया, उसका आगे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और कहीं कोई दूर का कोई रिश्तेदार निकल कर आया, जी भैया ये मेरे नाना के पोते का ये पता नहीं क्या क्या ब्ला मेरा रिलेशन ये है। अब गवर्नमेंट जब उसको वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करेगी, तो गवर्नमेंट उसमें अपनी कमीशन रखेगी, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अ विल, ठीक है। विल भी नहीं बना गया वो, बेटा कोई उसका आगे है भी नहीं ना वाली वारिस। पिक्चर तो तेरी तो बाकी रहेगी सारा टाइम। चलो, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम गिफ्ट्स और ग्रांट्स फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलते रहते हैं। कई बार कुछ इंडिविजुअल भी दे देते हैं। देते हो तुम गवर्नमेंट को गिफ्ट, देते हो, ठीक है। एंड कंपनीज गवर्नमेंट को देते हो ना, जाके अभी चीफ मिनिस्टर बनी थी तो फिर आप गए थे ना देने कुछ 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 कुछ, ठीक है। ऑल्सो वॉलंटरली गिफ्ट मनी टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का कोई फिक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, जनरली रिसीव ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस सच एज वॉर फ्लड। पर मतलब वॉर फ्लड में तो मिलता है, रूटीन में भी मिलते रहते हैं कुछ कुछ गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। फोरफीचर वर्ड का मतलब होता है जब्त करना। कई बार क्या है, गवर्नमेंट किसी पर्सन के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, ठीक है। जब्त, ठीक है। सीज, जैसे तुम लोग वो नहीं कर, तुम वैसे जैसे तुम लोग वो बोलते ना सीज द डे, वो वाला सीज कर लिया, ओके। आप प्लीज माइक पर बोलिए, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो फोरफीचर का मतलब है उस पैसे को सीज कर लेना, जब्त कर लेना, वापस ना करना, जिसके रिगार्डिंग बंदे ने कुछ एडवांस दिया था पर आगे फर्दर वो प्रोसीड नहीं कर रहा उस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और आपने उसको कंप्लीट नहीं करा, तो कोर्ट तो फिर तुमने जो पैसा दे रखा है थोड़ा ना मिलेगा वापस। या नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आप स्टेप बैक कर गए, तो उसके रिगार्डिंग भी आपसे आपका जो वो एडवांस पेड है, वो एडवांस पेड आपका सीज हो जाएगा, मर जाएगा। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की लाइन बिछ गई, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। गवर्नमेंट कहेगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के पीछे रीजन हमारी मेट्रो लाइन है, आप हमें पैसे दो। अभी नहीं देंगे हम, अभी कहाँ से दे दें भैया 5-10 लाख, जब बेचेंगे तब दे देंगे, ठीक है। तो स्पेशल असेसमेंट, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has been appreciated due to development activities of the government. गवर्नमेंट को पता है कि कितनी वैल्यू बढ़ी है, रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट के पास ही होगी ना बेटा, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएगा जाके बेटा। सर्कल रेट तो गवर्नमेंट का ही होता है ना, उसके ऊपर 2 नंबर का होता है सारा अमाउंट, ठीक है। सर्कल रेट होता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस मकान की वैल्यू कितनी है, ठीक है। मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, सर्कल रेट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को देन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। अब कंपैरिजन क्या है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू डेफिनेटली सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स एंड टैक्सेस, और बाकी ड्यूटीज जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज करी लोगों के ऊपर। इसमें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में बाकी सारे सोर्सेज हो गए अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स। कंपल्सरी पेमेंट है, करना ही पड़ेगा आपको, टैक्स तो देना ही पड़ेगा।
नॉन टैक्स रेवेन्यू कंपल्सरी है, तुम वो सर्विसेज लोगे गवर्नमेंट की तो तुमको वो फीस, वो चार्जेस, वो सब देने हैं, ठीक है। और अगर तुम वो सर्विसेज ले ही नहीं, रियलाइज हमने गन नहीं रखनी, तो गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कहेगी तू रख ना रख, तुझे तो फीस देनी है, ऐसे थोड़ी ना होगा, है ना। गन नहीं रखनी ना हमें, तो हम क्यों किस बात की लाइसेंस फी दें। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू का कहीं कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, ये तो पे ही इसलिए करते हैं ना लोग, क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि लोगों ने उस चीज का बेनिफिट ले लिया, वो सर्विसेज अवेल कर ली, इसलिए तो पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स, बेटा कट्टा इज लाइसेंस पिस्टल, कट्टा 2 नंबर में, वो 2 नंबर में एक्सचेंज हो रहे होते हैं, हाँ वो गुंडों के काम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, इसके एग्जाम्पल्स उन सारे एग्जाम्पल्स में से कुछ भी दे दो। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट पर। कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया था कि इसके अंदर मेजरली 4 हैं, और 4 में एक है आपकी बोरोइंग्स, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बोला था स्मॉल सेविंग्स, कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चलती हैं, कोई सुकन्या की स्कीम, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, इन दोनों और ये कभी कभी करना पड़ता है गवर्नमेंट को, बोरो भी कभी कभी करेगी और स्मॉल सेविंग्स भी हर टाइम नहीं, हर बंदा कराता रहता है, रूटीन नेचर नहीं है। इन दोनों की वजह से गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और यही गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट का अदर नेम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, है प्राइवेटाइजेशन, वेरी गुड बेटा। पार्शियल या फिर पूरा, पूरा भी, पूरी भी कंपनी को प्राइवेटाइज कर देते हैं ना। तू छोटा दे दे, तू छोटा आंसर कर दे भाई, वो बेचारा एक तो इलाबोरेट कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन और रिकवरी ऑफ लोन्स, इन दोनों की वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, इन दोनों की वजह से गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो जाती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपनी कंपनी का एक पोर्शन, एक पार्ट या कंप्लीट बेच दे रही है प्राइवेट हैंड्स में। रिकवरी ऑफ लोन्स, हमने जब लोगों को लोन दिया था तो तब हमने उसको एसेट में दिखाया था, अब वो लोन रिकवर हो रहे हैं तो एसेट रिड्यूस हो गई। तो इसके अंदर 4 चीजें हैं। कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी या फिर रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन रिकरिंग, रूटीन इन नेचर नहीं है बच्चों ये, ठीक है। ये चारों चीजें, ये चारों एग्जाम्पल रूटीन में नहीं होते, तो जो उन्होंने वहां पर 2 लिखे उसी को वो फिर से एलेबोरेट कर रहे हैं, जैसे वहां पर भी रेवेन्यू रिसिप्ट के दोनों पार्ट्स को उन्होंने आगे जाकर 2 पॉइंट्स बना लिए थे, तो वही 2 पॉइंट्स यहाँ पर भी। द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बोरिंग आर कैपिटल रिसिप्ट एज दे लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। और यही अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है तो ये थोड़ी ना कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से टैक्स रिवेन्यू इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, बट बोरिंग्स कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और ये ऐसी रिसिप्ट हैं जिससे कि कोई एसेट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपनी सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज करा, मतलब प्राइवेटाइजेशन, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद सोर्सेज बता रखे हैं। पहला बोरिंग्स, बोरो कहीं से भी कर सकती है गवर्नमेंट, ओपन मार्केट से भी, पब्लिक से भी, आरबीआई से भी, फॉरेन गवर्नमेंट से भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। आप लोगों को पता है 1991 में तो स्पेशली वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से ही लोन लिया गया था, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में समझाया गया होगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स, हाँ ये एग्जैक्ट अमाउंट सर बताएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, और जब वो लोन्स रिकवर हो जाते हैं तो वो भी अगेन कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर होगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो गई। अदर रिसिप्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट, वही आपका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक पार्ट या सारे ही शेयर्स बेच दिए सिलेक्टेड पीएसयूज के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनीज। They are termed as capital receipts as they reduce the asset of the government. Government holds ownership in various PSUs.
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। गवर्नमेंट कंपनीज में तो गवर्नमेंट का 51% होल्डिंग होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स अ पार्ट और होल ऑफ इट्स शेयर, तो फिर ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है, ये इससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो जाएगी। स्मॉल सेविंग्स की वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मैंने ये बात भी आपको बता दी थी, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ये हमारी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, बोरोइंग्स एंड स्मॉल सेविंग्स। ये हमारी, ये दोनों जिनसे हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आपका बोरोइंग एंड स्मॉल सेविंग्स है, और नॉन डेट क्रिएटिंग रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है बच्चों। कंपैरिजन कर रहे हैं अब रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में। डेफिनेटली रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती, ना एसेट रिड्यूस करती। ये तो या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर देगी या फिर एसेट रिड्यूस हो जाएगी। ये रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर है, ये इरेगुलर एंड नॉन रेकरिंग इन नेचर है। कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है रेवेन्यू रिसिप्ट के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कलेक्ट करा या गवर्नमेंट कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया या डिविडेंड मिला, गवर्नमेंट के ऊपर इन फ्यूचर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना कि उसको वो कुछ रिटर्न करना है। पर इसमें तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन रहती है कैपिटल रिसिप्ट में, स्पेशली रिगार्डिंग बोरिंग्स के केस में, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। अब आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, फिर से वही बकवास। और रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, जिससे या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए या एसेट रिड्यूस हो जाए। और रिसिप्ट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, जिससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती ना एसेट रिड्यूस होती। ये एग्जाम्पल्स आपको जब दिए जाएंगे तो देखो, अब यहाँ पर ना आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं, आपको इन दोनों में से एक को स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना है। लाइक उन्होंने बोला कि लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अगर गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो ये कौन सी रिसिप्ट है, डेफिनेटली कैपिटल रिसिप्ट। इन दोनों में से एक रीजन चूज करना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से अगर लोन लिया तो क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगी, करंट लायबिलिटी क्या होगी। अच्छा, इसके बाद अमाउंट, करंट बताएगा मुझे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पब्लिक इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें लायबिलिटी इंक्रीज होगी। पहले तो बताओ कि ये किस टाइप की रिसिप्ट है, कैपिटल या रेवेन्यू रिसिप्ट। आपने बोला लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसेट रिड्यूस होगी। हर्जस रेवेन्यू रिसिप्ट है, गवर्नमेंट के एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लोगों ने, मतलब लोगों ने खरीद लिए वो, या लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। बिसरीन क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। संचित, राघव, पुलकित, पुष्कर, जल्दी। पावनी, गौरिका, युवराज, दक्ष, याशना, आरव, देवांश, भावन। क्या होगा ये, कैपिटल रिसिप्ट। रीजन, कैपिटल रिसिप्ट होने के पीछे दो रीजंस होते हैं ना। आपने अपना मोबाइल दिया उसको, करण का कहाँ है मोबाइल, एसेट रिड्यूस। पार्थ, रीजन, यस, कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज इन लायबिलिटी। अभी तो बोला स्मॉल सेविंग्स, लोगों ने गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो गई ना कि गवर्नमेंट को वो पैसा वापस करना है। रूटीन इन नेचर नहीं होता ये, ठीक है। कोई सुकन्या की पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम्स, इन सब में लोग रोज रोज नहीं करते, कभी कभी करते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इससे हमारी गवर्नमेंट की मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
जैसे देखो ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ऑब्वियसली कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, रूटीन इन नेचर है, क्योंकि ना तो इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। प्रॉफिट्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पीएसयू के शेयर सेल कर दिए तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट में मुझे करण बताएगा, उसमें था ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट, तो दोनों में से क्या रीजन लगेगा इसमें? एसेट रिड्यूस होगा अंश, लायबिलिटी इंक्रीज होगी देवांश, एसेट रिड्यूस होगा भाई। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो गई ना। फॉरेन से एड आई, हम लोगों को हेल्प आई, हेल्प को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक और भी चीज बोलते हैं, मदद तो है ही नहीं, मदद मदद मदद, और एक और भी हिंदी वर्ड होता है पता है, सहायता, यस सहायता, ठीक है। तो गवर्नमेंट से को सहायता मिली, मदद मिली, ठीक है। तो ये सब में आप जब भी कुछ डिसाइड करो ना बच्चों, अगर स्पेसिफिकली नहीं बन रहा तो आप दोनों में से अगर स्पेसिफिक बन रहा है तो स्पेसिफिक हो जाओ। हाँ, तो नीदर और नॉर में तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे ना, ईदर और में एक सेलेक्ट करना है ना कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या सूट कर रहा है। नीदर नॉर में क्या करोगे बताओ? उसमें तो दोनों ही लिखोगे। ये इसकी इंग्लिश की ट्यूशन लगाओ। किसमें? हाँ, तो नीदर और नॉर में तो दोनों ही बातें लिखेगा ना बेटा, कि ना तो ये होता ना वो होता। बेटा मेरे को इतनी हैरानी होती है कि 12th में आ गए, तुझे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती। उफ, प्लीज शो ऑफ। बजटेड एक्सपेंडिचर, जैसे हमने रिसिप्ट में करा रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, वैसे ही अब एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर में भी दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू नेचर के मतलब रूटीन इन नेचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कभी कभी होने वाले, ठीक है। अगेन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ही होंगे, मैंने ये बात आपको पहले लेक्चर में बोल दी थी कि भाई आपका खर्चा होने के बाद और रिसिप्ट होने के बाद थोड़ी ना बजट बनेगा। बजट हमेशा जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होती हैं और एस्टिमेटेड पेमेंट्स होती हैं, उसके रिगार्डिंग हम बजट बनाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट और ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती, ठीक है। रेकरिंग इन नेचर, रूटीन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। और मतलब रूटीन में जो सब काम करती है गवर्नमेंट, पब्लिक के ऊपर जो खर्चा करती है। याद है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE एक्सपेंडिचर मेथड में हमने किया था ना, प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE था, GFCE था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये सेविंग थी, इन्वेस्टमेंट्स मतलब, एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये था गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। 4th चैप्टर का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का, नेशनल इनकम। और जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, ये इसके बारे में बात हो रही है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था हमारा बच्चों। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस ग्रॉस में ऑल्दो पब्लिक प्राइवेट वालों का भी है, जिन लोगों ने मेरे साथ चैप्टर 7, 8, 9 करे हैं तो उनको याद होगा इस प्राइवेट वाले इन्वेस्टमेंट को आय से डिनोट किया गया था। और गवर्नमेंट के कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, उन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए G वर्ड से डिनोट कर दिया गया था, ठीक है। इसको C से किया गया है। प्राइवेट वालों का हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C होता है। हाँ, उसने तुक्का मारा, उसने कौन सा पढ़ा है, बेचारे को लताड़ देता है मिनट में पार्थ को, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग पर होता है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस। मैंने आपको एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई, स्कूल की बिल्डिंग बनाई, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी हॉस्पिटल में हायर्ड स्टाफ की सैलरी, कोई पेंशन, कोई उन लोगों को रूटीन में कुछ भी खर्चा करना है, वो सब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रूटीन वाला।
तो अब जो जैसे यहाँ पर दो बातें की गई कि ना तो कोई एसेट क्रिएट होती ना लायबिलिटी रिड्यूस होती, उन्हीं दोनों बातों की इन्होंने यहाँ पर पॉइंटर बना दिए, फिर से हर किसी में बना रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, कि ना कोई एसेट क्रिएट होगी और ना हमारी कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन, हाँ ठीक है, ये सब हमारी पेंशन पे करना, सैलरीज पे करना, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और यही अगर गवर्नमेंट कोई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कर देती है तो वो रेवेन्यू नहीं होगा, वो क्योंकि उससे हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, तो वो हमारी गवर्नमेंट का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने जो पैसा बोरो किया था अगर हम उसको रीपे कर दें तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो वो हमारा क्या कंसिडर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आ जाते हैं, विच ईदर क्रिएट एन एसेट या फिर रिडक्शन इन द लायबिलिटी, ठीक है। अगेन नॉन रेकरिंग इन नेचर, गवर्नमेंट का कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, कैपिटल स्टॉक मतलब फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, और इंक्रीज करती है गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक मेट्रो, फ्लाईओवर, ये सब। एग्जांपल्स और भी दे रहे हैं, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सड़कें बना दी, फ्लाईओवर्स बना दिए, मशीनरी परचेज कर ली, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स कर दी। अब जैसे इसमें यही 2 पॉइंट थे, उन्हीं 2 पॉइंट का यहाँ पर फिर से पॉइंटर बना दिया कि या तो कोई एसेट क्रिएट हो गई, ठीक है, या फिर कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है बच्चों। एसेट क्रिएशन के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो दे रहे हैं एग्जांपल, और यही अगर सैलरीज पे कर रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, सैलरीज पे करना इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें जैसे रीपेमेंट ऑफ बोरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ गया, ना तो कोई एसेट क्रिएट ना लायबिलिटी रिड्यूस, इससे या तो कोई एसेट क्रिएट होगी या लायबिलिटी रिड्यूस होगी। इट इज इनकर्ड फॉर नॉर्मल रनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये मेनली एक्विजिशन ऑफ एसेट, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर तो इसी वजह से होंगे ना बच्चों। नेचर रेकरिंग इन नेचर, डे टू डे एक्टिविटीज है, नॉन रेकरिंग इन नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे रही उसके बाद, हाउ यू कैन क्लासिफाई कि रेवेन्यू है कैपिटल है, वही फिर से एसेट और लायबिलिटी वाला सीन देख लो, उस बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, अब उन एग्जाम्पल्स में भी फिर से आपको नीदर नॉर तो दोनों लिखने हैं, पर अगर किसी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसको फिर आपने स्पेसिफिक लिखना है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बजट्स, ये भी बता देती हूँ। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट क्या होता है बच्चों, जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर उसके एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है। भाई जो खर्चे करे रिसिप्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इक्वल। और यही अगर गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर तो सरप्लस बजट होगा, क्योंकि मिला ज्यादा और खर्चा किया कम। डेफिसिट बजट, जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कम होंगी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, देन इट वुड बी डेफिसिट बजट, ठीक है बच्चों। इसका नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।